हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं स्वागत करता हूं आपके मेरे चैनल पर जिसका नाम है लीगल पेडागोजी। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को विच आर बेस्ड अपॉन यूनाइटेड नेशंस। ऑलरेडी चैनल पर वीडियोस अपलोडेड हैं बेस्ड अपॉन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, तो आप चाहें तो उन्हें रेफर कर सकते हैं बाय गोइंग इनटू द प्लेलिस्ट सेक्शन ऑफ दिस चैनल। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि जो आईसीजे है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, उसके जो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट किए जाते हैं, उनका टेन्योर कितना रहता है, कितने साल के लिए उन्हें इलेक्ट किया जाता है। तो दोस्तों, उन्हें इलेक्ट किया जाता है फॉर अ पीरियड ऑफ 3 इयर्स। ये बात आपको याद रखनी है। अगला है कि कौन सा आर्टिकल है ऑफ द स्टैट्यूट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो ये बात कहता है कि जो आईसीजे होगा उसकी जो सीट रहेगी, उसकी जो प्रिंसिपल सीट रहेगी, यानी कि एक तरीके से उसका जो हेडक्वार्टर रहेगा, इट विल बी स्टैब्लिश्ड एट हेग। आप जानती हैं कि आईसीजे कहां पर है, हेग में है। तो दोस्तों, वो है आर्टिकल 22 ऑफ द स्टैट्यूट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। अगला है कि कौन अप्रूव करता है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के बजट को। तो दोस्तों, द बजट ऑफ द यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन इज अप्रूव्ड बाय जनरल असेंबली। ये बात आपको याद रखनी है। अगला है कि अगर एक बार किसी मेंबर स्टेट को, यूएन के किसी मेंबर स्टेट को सस्पेंड कर दिया जाता है और उसको उसका सस्पेंशन रिवोक करना है, तो उसका डिसीजन कौन लेता है। तो दोस्तों, उसका डिसीजन लेता है सिक्योरिटी काउंसिल। ये बात आपको याद रखनी है कि एक बार अगर कोई यूएन का मेंबर स्टेट है, उसको सस्पेंड किया गया है मेंबरशिप से, तो अब अगर उसको फिर से अब उसके सस्पेंशन को रिवोक करना है, तो उसके ऊपर डिसीजन लेगा सिक्योरिटी काउंसिल। अगला है जो हियरिंग्स होती है आईसीजे में, जैसे दो देशों के बीच में कोई डिस्प्यूट अगर आईसीजे में वहां पे सुनवाई हो रही है, तो वो पब्लिकली होती है, प्राइवेट में नहीं होगी, पब्लिकली होगी। अनलेस एंड अनटिल जो वहां पे जजेस हैं उनका ये मानना है कि नहीं, इसको प्राइवेटली किया जाए, या फिर जो मेंबर स्टेट्स हैं जिनके बीच में डिस्प्यूट है, वो ये बात बोले कि नहीं, हम चाहते हैं कि ये जो हियरिंग है ये प्राइवेटली कंडक्ट हो। अदरवाइज जनरली जो भी आईसीजे में हियरिंग होती है वो पब्लिकली होती है। अगला है हु इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ जनरल असेंबली। दोस्तों, करंट प्रेसिडेंट है जनरल असेंबली के अब्दुल्ला शहीद, जो कि आते हैं मालदीव से, और मालदीव से पहली बार कोई पर्सन इलेक्ट हुआ है एज द प्रेसिडेंट ऑफ जनरल असेंबली। अगला है ईच मेंबर कंट्री ऑफ यूनाइटेड नेशंस शैल नॉट हैव मोर देन डैश रिप्रेजेंटेटिव्स इन जनरल असेंबली। दोस्तों, जनरल असेंबली में किसी भी एक देश के 5 से ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं हो सकते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। अगर इंडिया है तो इंडिया के 5 से ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं रहेंगे इन द जनरल असेंबली ऑफ यूनाइटेड नेशंस। अगला है कि ईच मेंबर स्टेट ऑफ जनरल असेंबली, जो भी स्टेट्स हैं, जो भी इनके मेंबर्स हैं जनरल असेंबली में, उनके पास इन टोटल कितनी वोट्स होती है। तो दोस्तों, किसी भी मेंबर स्टेट के पास जनरल असेंबली में खाली एक ही वोट होता है। ये बात आपको याद रखनी है। अगला है कि आज तक किस स्टेट को एक्सपेल किया गया है फ्रॉम यूनाइटेड नेशंस। दोस्तों, आज तक किसी भी देश को एक्सपेल नहीं किया गया है फ्रॉम द मेंबरशिप ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। ये एक और इंपॉर्टेंट बात है जो आपको याद रखनी है, और इन सभी चीजों के नोट्स अलग से बनाने हैं। अगला है कि अगर किसी मेंबर स्टेट को एक्सपेल कर दिया जाता है यूनाइटेड नेशन से और उसको फिर रीएडमिट करना है, तो उसका डिसीजन कौन लेता है। तो दोस्तों, उसका डिसीजन लिया जाता है बाय द जनरल असेंबली बेस्ड अपॉन द रिकमेंडेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल रिकमेंड करेगी जनरल असेंबली को, और फिर ही किसी एक्सपेल्ड मेंबर स्टेट को रीएडमिट किया जा सकता है यूनाइटेड नेशंस में। अगला है विच आर्टिकल ऑफ द स्टैट्यूट ऑफ आईसीजे स्टेट्स दैट द डिसीजन ऑफ द कोर्ट शैल हैव बाइंडिंग इफेक्ट अपॉन द पार्टीज टू अ डिस्प्यूट ओनली। अगर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कोई विवाद है और आईसीजे उस पर डिसीजन देता है, तो वो जो डिसीजन दिया जाएगा वो खाली उन्हीं दो कंट्रीज के ऊपर लागू होगा। ऐसा नहीं होगा कि जो बाकी मेंबर स्टेट्स हैं आईसीजे के, उनके ऊपर भी वो लागू कर दिया जाए। तो ये कहता है आर्टिकल 59 ऑफ द स्टैट्यूट ऑफ आईसीजे। ये बात आपको याद रखनी है। अगला है कि आप जानती हैं कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 15 मेंबर्स होते हैं, 10 नॉन परमानेंट होते हैं और प्लस 5 परमानेंट होते हैं। तो ये जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं, इनका टेन्योर होता है 2 साल का। तो आपसे पूछ रहे हैं कि जब इनका टेन्योर एक्सपायर होता है 2 साल वाला, तो क्या इन्हें फिर से रीइलेक्ट किया जा सकता है एज अ नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, नहीं। इमीडिएटली अगर आज इंडिया का टेन्योर खत्म हुआ है एज नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ यूएनएससी, तो तुरंत फिर से उसको रीइलेक्ट नहीं कर सकते आप एज अ नॉन परमानेंट मेंबर। इमीडिएटली रीइलेक्ट नहीं हो सकता है कोई भी देश। ये बात आपको याद रखनी है। अगला है कि जनरल असेंबली मस्ट मीट एटलीस्ट। तो दोस्तों, जनरल असेंबली जो है यूएन की, इट मस्ट मीट एटलीस्ट वंस इन अ ईयर। जनरल असेंबली एक बार तो साल में मिलती ही है न्यूयॉर्क में। ये बात आपको याद रखनी है।
अगला है, आपको पता होगा कि जो परमानेंट मेंबर्स होते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के, उनके पास वीटो पावर होती है। वो ऐसी पावर होती है, वो ब्रह्मास्त्र होता है। अगर उन्होंने किसी चीज में अपनी वीटो पावर इस्तेमाल कर ली तो कुछ भी और बाकी नतीजा निकल रहा हो, होगा वही जो उन्होंने वीटो पावर से डिसाइड किया है। पर जो वीटो पावर होती है वो दोस्तों प्रोसीजरल मैटर्स पे एक्सटेंड नहीं करती है। प्रोसीजरल मैटर्स जो होते हैं उनके ऊपर वीटो पावर का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। सब्सटैंटिव मैटर्स में किया जा सकता है, और इस बात में भी किया जा सकता है कि क्या कोई मैटर प्रोसीजरल है या सब्सटैंटिव है, उसके बेसिस कि क्या वो मैटर जो है प्रोसीजरल है या सब्सटैंटिव है, ये डिसाइड करने के लिए वीटो पावर इस्तेमाल की जा सकती है, या फिर कोई मैटर सब्सटैंटिव है इस बात के लिए की जा सकती है। पर जो प्रोसीजरल मैटर्स होते हैं उनके ऊपर वीटो पावर का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। ये बात आपको याद रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच वर बेस्ड अपॉन यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।